अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज बनाने जा रहे हैं गजरेला, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होता है, सबका फेवरेट होता है और बहुत ही शौक से खाया जाता है। इसे गाजरों की खीर भी कहते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली हैं तकरीबन 1 किलो गाजरें, वो ये हैं। इनको धो के छील लें। छीलने के बाद हम इन्हें कद्दूकश करेंगे, इन्हें स्लाइसिस में काट लें। मैंने मशीन का यूज़ किया है और मशीन से इन्हें कद्दूकश किया है इस तरीके से। ये देखें, ये आपके सामने हैं। गाजरें जो हैं वो कद्दूकश हो चुकी हैं। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का गजरेला, जिसे गाजरों की खीर भी कहते हैं। गाजरें जब कद्दूकश हो जाएं तो मैंने उसको देचकी के अंदर डाल दिया है। इसको मैं दम दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि इनमें नरमाइश आ जाए। और दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 1 प्याली चावल लिए हैं, जिसे मैंने धो के भिगो लिया है। ये भी गजरेले के अंदर डलेंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का टेस्ट देते हैं। 10 मिनट के बाद गाजरों को चेक करें, देखें इनमें नरमाइश आ चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 लीटर दूध। आपने 3 लीटर दूध डालने के बाद इसको तेज़ आंच पे उबाला दिलाना है और उसके बाद इसको पकने के लिए रख देना है। साथ ही इसके अंदर 1 प्याली चीनी भी शामिल कर लें। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आधा कप मलाई इसके अंदर यूज़ की है, जो नॉर्मली दूध के ऊपर आती है, और कुछ इलायची के दाने भी डाल दें। अब हमने इसको अच्छे तरीके से उबाला दिलाना है। ये देखें जी, इसके अंदर उबाला जो है वो मुसलसल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 प्याली चावल, जो मैंने पहले से भिगो लिए थे, वो इसके अंदर डालें और इसको अब पकने के लिए रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये काम हमने हल्की आंच पे करना है, ताकि चावल जो है वो इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। मेरे जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबाया करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें, इससे अप्रिसिएशन मिलती है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। घंटा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी रिड्यूस हो चुका है और चावल भी इसके अंदर अच्छे से गल चुके हैं। अब आंच को नॉर्मल से थोड़ा तेज़ कर लें, क्योंकि अब हम दूध को पकाएंगे ताकि इसके अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाए। चलिए जी, मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाते हैं, ताकि दूध जो है वो इसके अंदर रिड्यूस हो जाए और इसके अंदर थिकनेस आ जाए। जब गजरेले के अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाए तो हम मदानी का यूज़ करेंगे और उससे मिक्स करेंगे। इससे चावल और गाजरें जो हैं वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और मज़ीद इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी। 5 मिनट तक मुसलसल इसके अंदर मदानी चलानी है, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद हमारा जो गजरेला है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसे प्यारे से बाउल के अंदर आप डिश आउट कीजिए। गजरेला यानी कि गाजरों की खीर जो है वो रेडी है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ सजाएं, इंजॉय करें अपने प्यारों के साथ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का गजरेला जो है वो आपके सामने हाजिर है। कुछ लोग इसको गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ इसको ठंडा करके खाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे एंजॉय करते हैं। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल फ्रेंड्स फूड को विज़िट कीजिए। उसके ऊपर और भी बेशुमार डिशेज़ हैं, उन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।